हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम एक नया यूनिट लेके आए हैं, ऑर्गेनिक फ़ोटोकेमिस्ट्री। ऑर्गेनिक फ़ोटोकेमिस्ट्री, यहाँ हम एमएससी लेवल की ऑर्गेनिक फ़ोटोकेमिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट रहेगा एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए, नेट और सेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और बीएससी के वो विद्यार्थी जो आईआईटी जैम को प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए यहाँ से बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं चैप्टर की। सबसे पहले हम समझते हैं कि यार ये फ़ोटोकेमिस्ट्री कहते हैं किसको हैं। ठीक है, तो फ़ोटोकेमिस्ट्री क्या है आप भी जानते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। फ़ोटोकेमिस्ट्री का मतलब है, फ़ोटोकेमिस्ट्री में यहाँ पे क्या मतलब है फ़ोटोकेमिस्ट्री का, यहाँ पर हमारे पास एक टर्म है फ़ोटो और फिर है कैम, तो फोटो केमिस्ट्री इसका नाम है। तो आप जानते हैं फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, और केमिस्ट्री जुड़ी हुई है रिएक्शन के साथ। तो जो भी रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होंगी, जो भी रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होंगी उनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो जो भी रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति में जो भी अभिक्रियाएं होती हैं, जो भी रिएक्शंस होती हैं लाइट की प्रेजेंस में, उनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार के कोई भी रिएजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब आपको बाहर से HCl डाल दूंगा तो रिएक्शन होगी, HBr डाल दूंगा तो रिएक्शन होगी, या भाई मैं Br2 डाल दूं तब रिएक्शन होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको केवल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल चाहिए, केवल आपको कार्बनिक यौगिक चाहिए, केवल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल चाहिए, और उसमें आप क्या डालेंगे? लाइट डालेंगे। लाइट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट को सिंबल कैसे देते हैं? HNu से। तो अगर आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में केवल लाइट डाल रहे हो और रिएक्शन हो जा रही हैं, तो वो रिएक्शन हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाती हैं। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में हम सीधे अब इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में आते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हम कौन कौन सी फोटोकेमिकल रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने वाले हैं, इस पे हम आते हैं और डिटेल में इन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। अभी मैं यहाँ कोई ऐसा बीएससी का बहुत बेसिक टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मैं जनरल कोई आपको अभी जेबलॉन स्काई डायग्राम है वो मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रहा क्योंकि वो बहुत बेसिक है। मैं सीधे यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक फ़ोटोकेमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती है सीधे उस पर लेके जा रहा हूँ, जो आपके नेट सेट के एंगल से इम्पॉर्टेंट है और एमएससी में आपके सिलेबस में होती हैं और बीएससी में हायर क्लासेस में होती हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फ़ोटोकेमिस्ट्री में कौन कौन सी रिएक्शंस हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो हमें देखने को मिलती है वो है हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शंस। ठीक है, तो जो हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड हैं, जैसे कि हमारा एल्डिहाइड और कीटोन, खासकर हम उन्हीं को लेके चलेंगे। तो हमारा जो एल्डिहाइड और कीटोन की यहाँ पे बात हो रही है, तो एल्डिहाइड और कीटोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फोटोकेमिकल रिएक्शंस को शो करते हैं, और ये रिएक्शंस हैं हमारे सामने नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन और नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन। ठीक है, और कौन कौन सी होती हैं? पैटर्नो-बुची रिएक्शन। ठीक है, ये कट गया यहाँ पे, याद रखिएगा, पैटर्नो-बुची रिएक्शन। तो कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोनाइल कंपाउंड जानते हैं ना आप लोग किसको बोलते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड जिनमें CO ग्रुप होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड जिनमें कि क्या होता है? CO ग्रुप होता है, उनको हम इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ये ग्रुप होता है उनको हम कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनमें एक नाम आप रट लीजिए, इसको गांठ बांध लीजिए, वो है नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन। फिर से बोलो, नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन कौन शो करता है? कार्बोनाइल कंपाउंड शो करता है। दूसरा है नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन, कौन शो करता है? कार्बोनाइल कंपाउंड शो करता है।
तीसरा हमारे पास है पेटर्नो-बूची रिएक्शन। इट इज़ अ पेटर्नो-बूची रिएक्शन। मैं लिखाऊंगा आपको PETRNOBUCHI, पेटर्नो-बूची रिएक्शन है ये। और ये भी हमारे पास जो है तीसरे टाइप की फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, जो कौन शो करता है, कार्बोनाइल कंपाउंड शो करता है। तो इसको अच्छे से आप नोट बना लो, अच्छे से आप अपने दिमाग में बैठा लो कि कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें CO ग्रुप होता है, उनकी फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट फोटोकेमिकल रिएक्शन वो शो करते हैं, उनमें है नॉरिस 1, नॉरिस 2 और पेटर्नो-बूची रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, इंपॉर्टेंट फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो वो है हमारे सामने बार्टन रिएक्शन है हमारे सामने, और हमारे सामने है, ये यहाँ पे नाम गलत हो गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, पेटर्नो-बूची तो ऊपर बोल दिया है मैंने। बार्टन रिएक्शन हमारे सामने है, और हमारे सामने है अगली रिएक्शन, वो है हॉफमैन-लोफर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। हॉफमैन-लोफर रीअरेंजमेंट रिएक्शन, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। तो हमारे सामने अगली रिएक्शन है प्यारे बच्चों, हॉफमैन, इसको नोट कर लेते हैं पहले, फिर आपको बताएंगे। तो हमारे सामने है दो और इंपॉर्टेंट फोटोकेमिकल रिएक्शन, एक है बार्टन रिएक्शन और दूसरी है हॉफमैन-लोफर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आप इन रिएक्शंस के नाम याद कर लो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम नहीं भूलना है। तो 3 तो हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड की हो गई, 3 रिएक्शन तो हमारा जो CO ग्रुप वाले कंपाउंड है वो दर्शाएंगे। वो 3 रिएक्शंस कौन कौन सी है, तो वो 3 रिएक्शन में हमारे पास है नॉरिस टाइप 1, नॉरिस टाइप 2 रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और तीसरी है पेटर्नो-बूची रिएक्शन। और इसके अलावा यार हमारे पास और कौन कौन सी है फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो इसमें बार्टन रिएक्शन है और हॉफमैन-लोफर रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। ये दोनों रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं शो करते हैं, कौन शो करते हैं इसको मैं आगे आपको बताऊंगा जब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ हमारे यहाँ रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती हैं, जिनको हम फोटो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, तो कुछ हमारे पास फोटो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, वो हमारे पास डाईपाई मीथेन रीअरेंजमेंट, रट लो, अभी नाम याद कर लो, आगे डिटेल में जाएंगे। डाईपाई मीथेन रीअरेंजमेंट, फिर एजा DPM, जो ऊपर का ही नाम होगा उसी में एजा लगाना है आगे, तो एजा DPM, फिर ऑक्सा DPM, और फोर्थ है फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट, और फिफ्थ है ल्यूमी कीटोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो हमारे पास कुल मिलाकर ये समझ लीजिए 10 हमारे पास रिएक्शंस हैं जिनको हमें डिटेल में डिस्कस करना है। पहली 3 रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड शो करते हैं, फिर बाकी ये जो 2 रिएक्शंस होती हैं ये हम आगे बताएंगे आपको कौन शो करते हैं, क्या कंडीशन चाहिए, और ये फिर जो हमारी फोटो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं ये हमारे कुछ एल्किन शो करेंगे, कुछ इनोन शो करेंगे, हम उनमें आएंगे डिटेल में एक एक करके। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड की फोटोकेमिस्ट्री। तो हमारे जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उनकी फोटोकेमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, और आज की वीडियो में हम नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है ये, चलिए चलते हैं, समझते हैं इसको। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे नॉरिस टाइप 1 रीअरेंजमेंट जो है वो किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये रिएक्शन कौन से कंपाउंड इस रिएक्शन को शो करते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब हमें क्या देखना है उसको समझते हैं। अगर नॉरिस टाइप 1 रीअरेंजमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है मुझे कैसे मालूम चलेगा, नॉरिस टाइप 1 रीअरेंजमेंट हो रही है या नहीं हो रही है ये हमें कैसे मालूम चलेगा। सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या देखना है, हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कीटोन या एल्डिहाइड है कि नहीं है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड कीटोन और एल्डिहाइड है, आपका आंसर हाँ है, तो अब आपने आगे देखना है कि यहाँ पे लाइट लिखी है कि नहीं लिखी है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या देखना है आपने, यहाँ पे HNu लिखा है कि नहीं लिखा है। तो अगर आपके पास कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन होगा और HNu लिखा होगा, तब फिर तीसरे में क्या देखना है, तीसरे में देखना है कि गामा हाइड्रोजन इसमें है कि नहीं है।
ठीक है, क्या क्या ढूंढना है, गामा हाइड्रोजन इसमें है कि नहीं है ये देखना है। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा साइड में करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ फिर से कि नॉरिस टाइप 1 रीअरेंजमेंट कब कराएंगे आप, उसके लिए क्या क्या चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले आपने देखना है कि यार मेरे कंपाउंड में एल्डिहाइड है कि नहीं है, मेरा कंपाउंड कीटोन और एल्डिहाइड है कि नहीं है। तो मेरा कंपाउंड तो कीटोन एल्डिहाइड है और लाइट की प्रेजेंस भी है। तो अब क्या चेक करना है आपने, इसमें गामा हाइड्रोजन है कि नहीं है ये चेक करना है। गामा हाइड्रोजन किसको कहते हैं, मान लेते हैं कि भाई हमारे पास एक CO है, एक CO है, ठीक है, इसके साथ जो कार्बन जुड़ा होता है इसको अल्फा कहते हैं, देन इसको बीटा कहते हैं, ठीक है। देन इससे आगे वाला जो कार्बन होता है उसको गामा कार्बन कहते हैं, उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा रहता है इसको हम गामा हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि भैया CO जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, CO जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसको क्या कहना है, अल्फा, फिर देन बीटा और उसके आगे वाले को गामा, और गामा के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसको गामा हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको गामा हाइड्रोजन कहते हैं। तो बच्चों दोस्तों हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि CO है कि नहीं है, हाँ CO है। फिर हमें देखना है कि लाइट है कि नहीं है, हाँ लाइट भी है। फिर हमें चेक करना है कि गामा हाइड्रोजन है कि नहीं है। गामा हाइड्रोजन समझते हैं ना, CO के साथ जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, उससे आगे जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, फिर गामा, फिर उससे जुड़ा हाइड्रोजन गामा हाइड्रोजन। यदि गामा हाइड्रोजन नहीं होगा, यदि गामा हाइड्रोजन नहीं होगा तो वहाँ पे आपने कौन सी रिएक्शन करनी है, नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन करनी है, ठीक है। तो यदि गामा हाइड्रोजन का नहीं है, क्या गामा हाइड्रोजन है क्वेश्चन है, तो आंसर है नहीं। तो क्या करना है आपने, नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन करनी है। और अगर आपका आंसर हाँ में आता है तो आपने वहाँ पे नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन करनी है। तो अगर यहाँ पे गामा हाइड्रोजन होगा तो हम नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन को फेवर करेंगे, और नहीं होगा तो नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन को फेवर करेंगे। गामा हाइड्रोजन इस CO के नज़दीक में होना चाहिए, कहीं ऐसा उसका ओरिएंटेशन नहीं होना चाहिए कि वो दूर नहीं होना चाहिए, वो इसके अरेंजमेंट के हिसाब से CO के करीब में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन है। CO चेक करेंगे, लाइट चेक करेंगे, गामा हाइड्रोजन है कि नहीं है चेक करेंगे। गामा हाइड्रोजन नहीं होगा तो नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन ही होगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो मेरे सामने एग्जाम्पल मैंने बना रखा है, ध्यान से देखेंगे इस एग्जाम्पल को। देखो CO है ना इसमें, यस CO है। फिर इसमें आपका लाइट है कि नहीं है, हाँ लाइट भी लिखी है। तो भैया CO है लाइट है तो 2 ही रिएक्शन होती है सॉरी, CO है लाइट है तो यहाँ पे हम 2 रिएक्शन करवाएंगे, या तो टाइप 1 या तो टाइप 2 करवाएंगे। फिर हम यहाँ पे गामा हाइड्रोजन देखेंगे, ये तो हमारा अल्फा हो गया, ये तो हमारा बीटा हो गया, इसके आगे तो कोई कार्बन ही नहीं है तो यहाँ पे गामा तो है ही नहीं। इसी तरह से यहाँ पर कहीं पर भी गामा नहीं है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे कौन सी रिएक्शन करवानी है, नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन करवानी है, ठीक है। अब हम नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन में करते क्या है, थोड़ा थोड़ा करके उसको समझते हैं। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि आप कैसे जान पाएंगे कि नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन मुझे करनी है या नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन मुझे करनी है, ये आप समझ चुके होंगे। चलिए मान लीजिए कि आपने पकड़ लिया कि मुझे नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन यहाँ पे करनी है, तो अब आप यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे तो उसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले आप देख लेना कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड एसाइक्लिक है कि साइक्लिक है, ठीक है। एसाइक्लिक और साइक्लिक समझते हैं ना, जो खुली हुई चेन है वो एसाइक्लिक है, ये हमारा एसाइक्लिक है, और ये जो बंद है इसको कहते हैं साइक्लिक। तो अगर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक है तो उसके लिए अलग केस हम देखेंगे आगे, और फिलहाल के लिए अभी हम एसाइक्लिक का केस पढ़ रहे हैं। एसाइक्लिक में नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन देख रहे हैं, अभी कुछ समय के बाद साइक्लिक में हम नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन को देखेंगे। चलिए तो मान लेते हैं कि हमारा कंपाउंड क्या है, एसाइक्लिक है, यानी कि वो एक खुली हुई चेन वाला हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक खुली हुई चेन, एक ओपन स्ट्रक्चर चेन है, एक हमारा ओपन स्ट्रक्चर एसाइक्लिक कार्बोनाइल कंपाउंड है। उसमें हम नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन में किस प्रकार से प्रोडक्ट बनाएंगे, किस प्रकार से वहाँ पे हम प्रोडक्ट बनाएंगे, ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यार हम नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन में किस प्रकार से प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें देखना है कि हमें कंडीशन कौन सी दे रखी है। तो हमें
अगर लाइट और सॉल्यूशन दो ही यहाँ पे बच्चों कंडीशन होती है, ठीक है, एक है लाइट सॉल्यूशन लिखेंगे और एक लाइट गैस लिखेंगे। मतलब आपको ऐसा दिया रहेगा C डबल बॉन्ड O और लाइट लिखी रहेगी, वो गैस की उपस्थिति में भी हो सकती है और सॉल्यूशन की उपस्थिति में भी हो सकती है। तो अगर ये लाइट आपको सॉल्यूशन के साथ दे रखी है तो वहाँ पर अलग तरह से प्रोडक्ट बनेगा, और अगर यहाँ पे लाइट आपको गैस के साथ दे रखी है तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट अलग प्रकार से बनता है। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमें लाइट और सॉल्यूशन दे रखा है, मतलब हमारे पास एक एल्डिहाइड है और लाइट की उपस्थिति में है, वहाँ पे गामा हाइड्रोजन भी नहीं है और वो एक एसाइक्लिक है, तो यार अब हमें देखना है कि वहाँ पर सॉल्यूशन लिखा है कि गैस लिखा है। अगर सॉल्यूशन लिखा होगा तो हम कैसे वहाँ पे प्रोडक्ट बनाएंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ, और अगर वहाँ पे गैस लिखा होगा तो फिर कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे उसको भी हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि अगर सॉल्यूशन लिखा है तो हमें प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें अल्फ़ा क्लीवेज करना है। मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से ये सारी बातों को समझाऊंगा, आप बस इसको नोट कर लीजिए। हमें सबसे पहले अल्फ़ा क्लीवेज करना है और फिर जो रेडिकल्स बनेंगे उन्हें आपस में जोड़ना है। ठीक है, और यदि वहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो उसे निकालना है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बस आपको कुछ एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा, आप मेरे साथ समझते हुए चलना। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल पकड़ते हैं। तो मेरे पास बच्चों एग्जाम्पल के लिए C डबल बॉन्ड O मेरे पास है, एक बार समझ लीजिए। C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ यहाँ पर जुड़ा है C2 CH2 CH3। चलिए यहाँ पर भी हमारे पास जुड़ा है CH2 CH3। ठीक है, तो ये हमारे पास जुड़ा हुआ है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे दे रखी है लाइट। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, CO है लाइट है, CO है लाइट है, कौन सी रिएक्शन होगी भाई, CO है लाइट है तो हमारी नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन होती है या नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन होती है। ठीक है, अब इसमें तो गामा हाइड्रोजन है ही नहीं, ये अल्फा है ये बीटा है, गामा तो है ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पे गामा है ही नहीं। अगर गामा होता है तब यहाँ पे नॉरिस 2 रिएक्शन होती है, तो इसका मतलब हमने समझ लिया कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पर हमारी नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन होगी। ठीक है, तो CO है लाइट है, गामा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन होगी बच्चों। ठीक है, तो नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन होगी। अब हमें ये देखना है कि यार यहाँ पे मुझे लाइट के साथ क्या दिया है, तो मुझे यहाँ पे लाइट के साथ मान लेते हैं कि सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो अगर आपको लाइट के साथ सॉल्यूशन लिखा है तब यहाँ पर कैसे आप मैकेनिज्म करेंगे और कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहला क्या करेंगे, मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले स्टेप में क्या करना है। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले स्टेप में हमें क्लीवेज करके रेडिकल्स बनाने हैं। सबसे पहले स्टेप में हमें रेडिकल्स बनाने हैं। ठीक है, रेडिकल बनाने हैं। कहाँ पर बनाने हैं रेडिकल, CO के ये वाला जो बॉन्ड होता है इसको अल्फ़ा बॉन्ड कहते हैं। अल्फ़ा बॉन्ड को ब्रेक करके हमें रेडिकल बनाने हैं। ठीक है, किसको ब्रेक करके, अल्फ़ा बॉन्ड को ब्रेक करके हमें रेडिकल्स बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, अभी लौटूंगा। ठीक है, तो आप तब तक समझते चलिए। मैं इसी कंपाउंड को लेता हूँ और इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ के जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसको बनाऊँगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले स्टेप में क्या करने हैं, हमें सबसे पहले स्टेप में अल्फ़ा बॉन्ड यानी कि जो ये वाला बॉन्ड होता है CO के साथ जो बॉन्ड लगा है इसकी बात मैं कर रहा हूँ, अल्फ़ा बॉन्ड को ब्रेक करके, होमोलिटिक ब्रेक करके, होमोलिटिक बताता हूँ अभी क्या होता है, होमोलिटिक ब्रेक करके क्या बनाने हैं, हमें रेडिकल बनाने हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं भाई, थोड़ा खिसका लेते हैं ऊपर को। ठीक, आप समझते हुए चलते हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार है। तो ये मेरे पास हो गया, ये मेरे पास हो गया मेरा कीटोन। ठीक है, इसमें हमें इस वाले बॉन्ड को, ये जो हमारा अल्फ़ा बॉन्ड है इसको ब्रेक करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ CO के पास दे दूंगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास दे दूंगा। ठीक है, ऐसा करना है, समझ गए। तो एक इलेक्ट्रॉन इस C के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, इसी को कहते हैं होमोलिटिक बॉन्ड को तोड़ना।
मतलब इलेक्ट्रॉन को बराबर बांट देने को हम कहते हैं होमो। होमो मतलब बराबर, लिटिक मतलब बांटना, तोड़ना। तो CO के साथ जो बॉन्ड है, जो अल्फा बॉन्ड है, उसको होमोलिटिकली तोड़ेंगे। एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के पास लेके जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें मिलेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O डॉट प्लस CH2 CH3 डॉट, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमें सोल्यूशन में कर रहे हैं हम ऐसा, ठीक है। तो सोल्यूशन में हमारा स्टेप नंबर 1 तो ये हो गया बच्चों। अब स्टेप नंबर 2 करेंगे, तो इसको नोट करते रहिए, मैं अपना बोर्ड खिसकाते रहता हूँ तो आप इसको नोट करते रहिए। अगला ओके, तो इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे पूरे को हम इसको इरेज करेंगे, यहीं पे आपको समझाएंगे। अब थोड़ा लंबी हो सकती है वीडियो, जुड़े रहना, समझते रहना, बड़ा आसान है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में चलते हैं। तो स्टेप नंबर 2 यहीं पे लिखता हूँ मैं, मेरे यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में आपने क्या करना है, इन रेडिकल्स को क्या करते हैं हम आपस में ही जोड़ देते हैं, यानी कि ये रेडिकल आपस में ही इसी प्रकार के दूसरे रेडिकल से जुड़ेगा और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पे हमें? CH2 CH3 डॉट, ऐसे ही किसी दूसरे CH2 CH3 डॉट के साथ जुड़ेगा, क्योंकि हजारों बनेंगे ना, केवल यही तो थोड़ी ना बनेगा, और भी तो बहुत सारे बनेंगे। तो ये CH3 CH2 डॉट दूसरे CH3 CH2 डॉट के साथ मिलेगा, जुड़ेगा आपस में, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे देगा और दोनों जुड़ जाएंगे। तो CH3 CH2, ये वाला CH2 और ये वाला CH2 जुड़ गया, और CH2 CH3 ऐसे करके यहाँ पर एक प्रोडक्ट मुझे मिल गया, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। और स्टेप 3 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्टेप 3 में क्या होता है? स्टेप 3 में हमारे पास, स्टेप 3 में देखना ये है कि आपने स्टेप 3 में क्या देखना है, इसको समझ लेना बच्चों। स्टेप 3 में, तो स्टेप 3 देखते हैं। तो स्टेप 3 में क्या होता है इसको समझते हैं। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे हमें, ये तो मैंने बता दिया स्टेप 2, ये इसका इतना महत्व नहीं है जितना महत्व फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप का है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, आप क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करेंगे। अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है ये थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो, ये बना आपका फर्स्ट स्टेप में जो रेडिकल बना है, इसको देखिए, ये जो रेडिकल बना है, ये इसको लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O डॉट, ठीक है, प्लस एक यहाँ पे मैं रेड लाइन खींच देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे इस तरफ भी रिएक्शन दिखा सकूँ, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, छोटा लिखते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये हमारे पास है बच्चों CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O डॉट, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये रेडिकल। और इसके अलावा इस रेडिकल को भी देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास CH2, ठीक है, और यहाँ पे CH3 के एक H को मैं अलग से दिखा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। ये CH3 का एक H मैं अलग से दिखा रहा हूँ। तो होता क्या है, इस वाला ये जो हमारा रेडिकल है, रेडिकल जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, ठीक है। रेडिकल हमारा जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन है ना, ठीक है। रेडिकल जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ क्या है, ये हाइड्रोजन क्या कहलाता है, अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। तो यहाँ पर अब अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा। एब्स्ट्रैक्शन मतलब वो निकलेगा बाहर, ठीक है। इस हाइड्रोजन को ये C लेने की कोशिश करेगा, इस हाइड्रोजन को, इस अल्फा हाइड्रोजन को ये जो CO का ये जो रेडिकल है ये लेने की, खाने की कोशिश करेगा, खींचेगा। कैसे खींचेगा, होगा ये कि यहाँ पर होमोलिटिक क्लेवेज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस H के पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस C के पास चला जाएगा। तो क्या क्या बनेंगे देखो, तो क्या बनेगा इसमें, तो भैया ये जो ये वाला C देख रहे हो ना, इस C पे जो डॉट है और इस C पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके क्या बना लेंगे, बताइए क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो देखो ये CH2 पे जो इलेक्ट्रॉन है और इस CH2 पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे ये कंपाउंड मिल जाएगा। अब ये H डॉट जो यहाँ से निकलेगा ये कहाँ जाएगा,
ये H डॉट जो यहाँ से निकलेगा वो इस C डॉट के साथ अपने आप को क्या कर लेगा, जोड़ लेगा, इस C डॉट के साथ अपने आप को जोड़ लेगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो यार यहाँ पे कितने सारे प्रोडक्ट मिले, मैं चलो ऊपर को चलता हूँ फटाफट। तो हमें यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलेगा एक प्लस ये मिलेगा, नोट कर लूँ यहाँ पे, ठीक है। हमारी मेन रिएक्शन क्या है, बहुत ऊपर चलेगी थोड़ा, इसको हम अगर जूम आउट करेंगे, चलिए अभी मुझे तरीका मालूम नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको नोट कर लूँ, देखो ये प्रोडक्ट बना हमारा CH3 CH2 CHO, तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास होगा ना लिखा हुआ, आप वहाँ पे नोट कर लीजिए। तो क्या बना, CH3 CH2 CHO बना, प्लस दूसरा क्या बना हमारा, इथीन बना, तो मैंने इथीन बना दिया। सेकेंड स्टेप वाले प्रोडक्ट को भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोपेन जो ब्यूटेन बन रहा है इसको भी वहाँ लिख सकते हैं। चलिए इसके अलावा एक और अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। क्या है दूसरा अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, आप देखेंगे बच्चों तो अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। कहाँ पर है, अगर हम इस CO के साथ देखते हैं, CO के साथ जो कार्बन जुड़ा होता है इसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। CO के साथ, इसी चीज़ को मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, इन्हीं को दोबारा लिख रहा हूँ। तो CO के साथ जो कार्बन जुड़ा रहता है इसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। अल्फ़ा कार्बन के साथ यहाँ पे क्या है, सॉरी, अल्फ़ा कार्बन के साथ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन को अलग दिखा रहा हूँ, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। फिर समझ लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पहले स्टेप में बच्चों ये जो 2 रेडिकल बने हैं ना, हमने सबसे पहले स्टेप में क्या किया, अल्फ़ा बॉन्ड को क्लेव किया होमोलिटिकली, और एक इलेक्ट्रॉन में इस CO के पास ले गया, एक इलेक्ट्रॉन इस C के पास ले गया। अब ये जो 2 रेडिकल बने हैं, ये 2 रेडिकल आपस में ही अल्फ़ा हाइड्रोजन की खींचातानी करते हैं। एक बार इसका अल्फ़ा हाइड्रोजन इसके पास जाता है, एक बार इसका अल्फ़ा हाइड्रोजन इसके पास जाता है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप में हम इसको दिखा सकते हैं। तो मैं एक बार ये जो अल्काइल ग्रुप है इसके अल्फ़ा हाइड्रोजन को इस कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी बार कार्बोनाइल ग्रुप के अल्फ़ा हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है समझ लेते हैं। ये CO है, CO के साथ जो कार्बन है वो अल्फ़ा कार्बन है, इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर मेरा वो अल्काइल ग्रुप तो है ही है, इसको नोट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये अल्काइल ग्रुप हमारे सामने है। अब यहाँ पर होमोलिटिक क्लेवेज होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये H ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन C लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा यहाँ पे आप बताइए यार। यहाँ पर जो इस C पे जो डॉट आएगा वो इस CO के डॉट के साथ क्या बनाएगा, सोचो, इस C पे जो डॉट आएगा इस CO डॉट के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बन जाएगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये बन गया कीटीन, यहाँ पर बन जाता है, कीटीन यहाँ पर बन रहा है। और ये जो H डॉट यहाँ से निकलेगा, ये H डॉट को कौन पकड़ लेगा, ये CH2 डॉट पकड़ लेगा, और ये हमारा इथेन बन जाएगा। तो यार यहाँ पर जो है ये वाला प्रोडक्ट भी बनेगा, इस प्रोडक्ट को भी हम यहाँ पर क्या नोट करेंगे। एक क्या बनेगा हमारा, कीटीन बनेगा, तो नोट कर लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कीटीन बना, और दूसरा क्या बना हमारा, इथेन बना। और इसके अलावा हमारे पास सेकेंड स्टेप भी अगर हम काउंट करें, सेकेंड स्टेप में ये प्रोडक्ट भी लेंगे, तो यहाँ पे हम ब्यूटेन को भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे पास क्या हो रहा है, इस प्रकार से नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन होती है। यदि हमें लाइट और सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो अगर हमें लाइट और गैस दे रखा होगा तो फिर कैसे रिएक्शन होगी उसको हम अगली वीडियो में समझेंगे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं कि आज मैंने आपको क्या बताया। मैंने बताया कि एल्डिहाइड दिया हो या कीटोन दिया हो, और अगर आपको लाइट दे रखी है, इसमें गामा हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने इसको जूम इन कर लिया है, छोटा कर दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल है, ये वाला कीटोन हमारे पास है जिसमें CO के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप हैं। इस कीटोन को लाइट दिया गया है सॉल्यूशन की ऊपर सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेंगे, इसको हम कैसे पहचानते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, आप बिल्कुल अच्छे से नोट करते रहिए बच्चों। सबसे पहले हमें क्या करना है, अल्फ़ा बॉन्ड को, ये जो अल्फ़ा बॉन्ड है इसको हमने ब्रेक करना है, और इसको ब्रेक करके हमें क्या बनाने हैं, रेडिकल्स बनाने हैं, ठीक है। हमें इसको ब्रेक करके क्या बनाएंगे, रेडिकल्स बनाएंगे।
यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के पास हमें रेडिकल का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि हमें किस तरफ बॉन्ड ब्रेक करना चाहिए। तो जिस तरफ हमारा स्टेबल रेडिकल बने, मतलब ये जैसे अगर मेरा इस तरफ बॉन्ड ब्रेक करके सेकेंडरी रेडिकल बनता तो मैं इस तरफ ब्रेक कर लेता, लेकिन दोनों तरफ अभी सेम है ना, चाहे यहाँ तोड़ो चाहे यहाँ तोड़ो सेम है, इसलिए कहीं भी तोड़ सकते हैं अभी। तो आपने क्या करा, सबसे पहले होमोलिटिक बॉन्ड क्लेव कर दिया और आपने दो रेडिकल प्राप्त कर लिए, एक एसाइल रेडिकल एक एल्काइल रेडिकल। इसको बोलते हैं कार्बोनाइल, एसाइल रेडिकल ही बोल सकते हैं। एसाइल CO के साथ कार्बन की चेन होती है तो इतने ग्रुप को एसाइल बोला जाता है, तो इसको एसाइल रेडिकल बोल सकते हैं हम, और ये हमारा एल्काइल रेडिकल है। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, इन्हीं रेडिकल को आपस में जोड़ देंगे, यानी कि इथाइल के साथ जुड़ जाएगा तो हमारा एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। इसी प्रकार से ये एसाइल रेडिकल दूसरे एसाइल रेडिकल के साथ जुड़ जाए तो एक और प्रोडक्ट बन सकता है। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करेंगे। अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करने के लिए हम एक बार अल्काइल ग्रुप के हाइड्रोजन को CO की तरफ भेजेंगे, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप का हाइड्रोजन है, ले मैंने इसमें क्या कर दिया, होमोलिटिक क्लेवेज कर दिया। ये हाइड्रोजन को कहाँ पहुँचा दिया, CO के पास पहुँचा दिया। ठीक है, पहुँचा दिया। और एक और इसके दोनों के बीच में क्या बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। इससे मुझे एल्डिहाइड मिल जाएगा और एल्कीन मिल जाएगा। लेकिन उसी वक्त आप यहाँ से भी रेडिकल उठा के यहाँ पहुँचा, यहाँ से भी हाइड्रोजन को उठा के, अल्फा हाइड्रोजन को उठा के यहाँ पहुँचा सकते हो। ठीक है, कैसे पहुँचा सकते हो, CO रेडिकल, CO के साथ जो रेडिकल है डॉट है, उसके बगल में क्या है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी हमारा होमोलिटिक क्लेवेज हो सकता है और ये H डॉट यहाँ पर हमारा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये कार्बन का डॉट ये कार्बन का डॉट डबल बॉन्ड बना लेगा, कीटीन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस रिएक्शन में, इस नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन में, जो कि लाइट और सॉल्यूशन की प्रेजेंस में हो रही है, एल्डिहाइड, एल्कीन, कीटीन, एल्केन, यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। अगली वीडियो में देखेंगे कि अगर लाइट होगी और सॉल्यूशन ना लिखा हुआ हो, अगर यहाँ पे गैस फेस लिखा होता है, तब क्या होगा, तब प्रोडक्ट में किस प्रकार से बदलाव आएंगे, इसको अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चैनल बढ़ेगा, हमारी मेहनत रंग लाएगी, लोगों को हमारी बातें समझ में आएंगी। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद सभी लोगों को, धन्यवाद।